दोस्तों, क्या आपको पता है चांद के बाद अब सूरज पर फतह करने निकला है आदित्य एल1। चंद्रयान के सफल हो जाने के बाद अब इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य एल1 लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद अब पूरे विश्व की निगाहें इस आदित्य एल1 मिशन पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर यह आदित्य एल1 मिशन है क्या, और क्या इसरो के वैज्ञानिक अब सूर्य पर भी अपना यान उतारने की तैयारी कर चुके हैं? आखिर क्या है इस आदित्य एल1 सोलर मिशन का रहस्य, और इसे 2 सितंबर 2023 को क्यों लॉन्च किया गया? यह सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसमें बताएंगे कि इस आदित्य एल1 मिशन का मकसद क्या है और यह किस तरह से कार्य करने वाला है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। इस समय देश के साथ साथ विश्व देशों की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य एल1 पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य एल1 मिशन को 2 सितंबर को 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। आपको शायद नहीं पता हो तो हम बता दें कि यह भारत का पहला सोलर मिशन है जिसको इसरो ने आदित्य एल1 नाम दिया है, जिसमें आदित्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें आदित्य नाम सूर्य को परिभाषित करता है। वैसे तो विज्ञान की भाषा में सूर्य सोलर सिस्टम का एक तारा है, लेकिन हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है और सूर्य को सबसे बड़े भगवानों में से भी एक माना गया है। ज्योतिषों के अनुसार नवग्रहों में से सूर्य को राजा का पद प्राप्त है और इन्हें आदित्य नाम से पुकारा जाता है, इसीलिए इस मिशन को आदित्य नाम दिया गया है। यहाँ पर आप आदित्य का अर्थ तो समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एल1 का मतलब क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे कुल 5 पॉइंट हैं जिन्हें L1 से L5 तक की श्रेणी में बांटा गया है। और यह वह पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होती है। इसे आप अगर सरल शब्दों में समझें तो जिस तरह पृथ्वी की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस तरह सूर्य की भी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे को संतुलित कर देती है, और L1 उनमें से एक पॉइंट है। और भारत का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान यानी इसी बिंदु पर स्थापित होगा, और यहाँ पर जाने में इसे काफ़ी समय भी लगने वाला है। आपको बता दें कि इस बिंदु को इसरो ने इसलिए चुना है क्योंकि इस स्थान से ना तो सूर्य इसे अपनी तरफ खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींचेगी, और यह L1 पॉइंट की कक्षा के चारों तरफ घूमते हुए सूर्य के स्वभाव, सौर तूफान और उसकी अलग अलग लेयर्स का अध्ययन कर पाएगा। सूर्य की कई तरह की अलग अलग परतें हैं जिसके बारे में जानना आज हर कोई चाहता है। आदित्य L1 मिशन उन सभी लेयर का अध्ययन यहाँ रहकर कर पाएगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन यह जो L1 पॉइंट है जहाँ पर आदित्य L1 मिशन जाने वाला है, इसकी पृथ्वी से दूरी सिर्फ 15 लाख किलोमीटर ही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सूर्य तो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारा जो सोलर मिशन है वह सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर काम करेगा, यानी कि सूर्य से कई करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब यह हुआ कि इसरो का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सूर्य की दूरी का केवल 1% भाग ही कवर करने वाला है। अब आप यह जान गए होंगे कि यह आदित्य L1 मिशन चंद्रयान 3 की तरह सूर्य की सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि यह सूर्य से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहते हुए सूर्य को देखेगा और उसके वातावरण को समझने की कोशिश करेगा। फिलहाल अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जर्मनी के अलावा दुनिया का कोई देश सोलर मिशन में सफल नहीं हुआ है, और अब भारत का नाम भी इस तरह के मिशन में शामिल हो गया है। इस मेड इन इंडिया अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट की कक्षा में पहुंचने में कुल मिलाकर 4 महीने यानी लगभग 120 दिन का समय लगने वाला है। जिस तरह से चंद्रयान 3 1 महीने में पहुंच गया था, उस तरह से यह यान इससे 4 गुना ज़्यादा समय लेने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार सूर्य पर आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह PSLV की 59वीं उड़ान है। इसरो की ओर से अपने सभी मिशनों को इसी स्थान से अंजाम दिया जाता है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि आदित्य L1 को भारत में ही डिज़ाइन किया गया है। इसमें मौजूद 7 पेलोर्स में से 6 भारत में ही बने हैं। यह सूरज के नज़दीक नहीं जाएगा, मगर लैग्रेंज पॉइंट पर रहेगा और सूर्य पर रिसर्च करेगा। आदित्य L1
अपने मिशन स्थान पर पहुंचने के बाद 5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। इसके लिए इस अंतरिक्ष यान में कुल मिलाकर 7 पेलोड्स लगाए गए हैं और यह सारे उपकरण सूर्य के कोरोना, उससे निकलने वाले रेडिएशन, सोलर तूफान और सूर्य से निकलने वाली विकिरण का निरीक्षण करेगा। और इस अंतरिक्ष यान के जरिए सूर्य की अल्ट्रावायलेट तस्वीर भी खींची जाएंगी और यह तस्वीर सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की होगी। आपको बता दें कि पृथ्वी से हमें सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, जबकि सूर्य का जो वातावरण होता है उसकी सबसे ऊपर की लेयर को कोरोना और सबसे निचली लेयर को हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और इसरो का अंतरिक्ष यान सूर्य की इन्हीं सभी लेयर्स का अध्ययन करेगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस आदित्य L1 मिशन से क्या क्या फायदे होने वाले हैं और इसका क्या लाभ वैज्ञानिकों को मिलने वाला है। वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इंसान सूर्य के तापमान और सूर्य तूफानों की घटनाओं को समझ पाएगा। हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह सौर तूफान शक्तिशाली हो तो यह अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर सैटेलाइट से प्राप्त होने वाली सेवाएं पूरी तरह से ठप हो सकती हैं। और इसीलिए भारत का इसरो अपने प्रयासों से इन सूर्य तूफानों की प्रकृति को समझना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। इसके साथ ही सूर्य की उत्पत्ति, विकास, गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष से ही सूर्य का अध्ययन क्यों किया जा रहा है, पृथ्वी से भी तो इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि सूर्य कई ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग दैर्ध्य में विकिरण प्रकाश छोड़ता है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और उसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी ही कणों और क्षेत्रों सहित कई हानिकारक तरंग दैर्ध्य विकिरणों को रोकती हैं। इसीलिए कई विकिरण ऐसी हैं जो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए पृथ्वी के उपकरण ऐसे विकिरण का पता नहीं लगा पाएंगे। इसी वजह से इन विकिरणों पर आधारित सौर अध्ययन भी नहीं किए जा सकते। हालांकि ऐसे अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष से अवलोकन करके किए जा सकते हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से चंद्रमा के बीच 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन इस मिशन में भारत का आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। और यह इसरो का 5वां ऐसा मिशन है जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 और भारत का मंगलयान पृथ्वी की कक्षा के बाहर जा चुका है। आप देख सकते हैं कि यह मिशन चंद्रयान 3 की तरह ही बहुत ऐतिहासिक है, जिसका इंतजार आज एक बार फिर से पूरा देश कर रहा है और यह सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया गया। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, लेकिन उसके बाद भी सूर्य पृथ्वी के आकार से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का क्षेत्रफल पृथ्वी से 13,92,000 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह सूर्य में आसानी से समा सकते हैं। वैसे भारत ने आज चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार कर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल तो कर लिया है। वहीं इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा मिशन मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य से जुड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर चुका है और एक और उपलब्धि इसमें शामिल कर ली है। इस मिशन के जरिए एक बार फिर से भारत अपना नाम विश्व भर में ऊंचा कर चुका है। दोस्तों, आपको आज के इस आर्टिकल में आदित्य L1 मिशन से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हुई है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर यह मिशन क्या है और यह किस तरह से काम करने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमसे इस मिशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही हमारे आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।